सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, जब हम सुबह सुबह जागते हैं नींद से, तब हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार उथल पुथल चलती रहती है कि कल ये करना था और हो नहीं पाया। तो मेरे बच्चों, उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा ना कर सकें, बल्कि आप उस संकल्प के साथ जागिए जिससे आज आपको पूरा करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भूल जाइए कि कल आपने क्या करना था और आज वो अब उसे नहीं करेंगे। नो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप पूरा नहीं कर सके उसे भी पूरा करें और नए कार्य को करने का संकल्प लें। तभी आप जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे और जो हासिल करना चाहते हैं वो जरूर हासिल करेंगे। लेकिन एक दृढ़ विश्वास, एक कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। तो मेरे बच्चों, मैं पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट अर्नॉल विजयनगर स्कूल आज AC11 आपको AC का 11th टॉपिक, 11th लेक्चर आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको याद होगा, वी आर डिस्कसिंग इन AC दैट वी हैव AC वोल्टेज, AC EMF एंड AC करंट, एंड इन आवर इंडिया वी हैव 220 वोल्ट AC voltage and frequency is generally around 50 hertz। पर आपको मालूम है कि मोबाइल में कुछ और वोल्टेज लगता है, अराउंड 3.1 और 5.1 वोल्ट। इन टेलीविजन वी आर यूजिंग 110 वोल्ट इनसाइड, आउटसाइड तो हम 220 ही लेते हैं। इन स्टेबलाइजर वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हर डिवाइस को अलग अलग वोल्टेज लगने वाला है। आपके पियानो जो आप बजाते हैं कैसियो, उसको अलग वोल्टेज लगता है। छोटी सी मोटर चलानी है, उसको अलग वोल्टेज लगता है। समटाइम्स मोटर का वायर लेकर हम AC में लगा देते हैं कि देखिए क्या होगा, चालू करते हैं, फट मोटर फट जाती, जल जाती। यानी ये ठीक वही कंडीशन हुई कि जैसे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे चम्मच से पानी पिलाते हैं, उसके मुंह में ग्लास लगा देंगे तो वो मर जाएगा। जब आप बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे कटोरी से पीते हैं, देन वी आर यूजिंग ए ग्लास। और हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो तो बाल्टी भर पानी पी लेते हैं। जैसे ऊंट, आपको मालूम है, दो दो बाल्टी एक बार में पी लेता है, तभी उसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज, 30 दिनों तक पानी नहीं पीता। तो AC वोल्टेज में भी यही है कि वी हैव टू गिव डिफरेंट magnitude of AC voltage to different devices and then we convert AC into DC with the help of rectifier. That is okay. But how to decrease or increase AC voltage? हम increase भी कर सकते हैं और decrease भी। कैसे? There is a device, electromagnetic device, and that device is known as transformer. So today we are going to discuss transformer. आप जब छोटे थे या आपके बच्चे आपको कहते हो, आपके बच्चे नहीं, सॉरी, आप तो अभी बच्चे ही हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, या मेरा बच्चा मनन, पापा ट्रांसफार्मर की पिक्चर आई है, देखने चलेंगे। ट्रांसफार्मर ऑल्सो अवेलेबल इन कार्टून नेटवर्क। वो ट्रांसफार्मर इसी से प्रेरित है, बिकॉज दिस ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस which used to increase or decrease the AC voltage and current। कितनी बढ़िया डिवाइस है। सो मैं पूरा लिख रहा हूं, देखिए, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस used to change the magnitude of AC voltage and AC current। ओके, और यूज टू चेंज की जगह में यहाँ ये भी कर देता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज भी कर देता हूँ। ओके, सो कई जगह आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस लिखा नहीं भी मिलेगा,
बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है इसमें, चाहे म्यूचुअल इंडक्शन हो पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है, क्योंकि कॉइल में ईएमआई तो होता है भाई, सेल्फ सेल्फ इंडक्शन हो तो भी ईएमआई। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है, तो प्रिंसिपल ईएमआई ना लिखें आप, प्रिंसिपल आप म्यूचुअल इंडक्शन ले, because basic principle here is mutual induction. So it is based upon mutual induction. अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन याद नहीं आता तो कोई बात नहीं, यू कैन राइट द डेफिनेशन, दैट इज whenever, actually I am writing first law, फैराडे फर्स्ट लॉ देखना वही आएगा, whenever magnetic flux associated with one coil changes, then an induced EMF is produced in other coil. समझ गए? Whenever magnetic flux associated with one coil changes, then an induced EMF is produced in other coil. That is mutual induction. Okay? तो याद रखिए एसी जनरेटर का प्रिंसिपल था ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। एक को कुछ हुआ तो दूसरे को अपने आप कुछ हुआ, लाइक दैट। ओके, number of times I told you, whenever we are going to discuss anything, you are watching a video, always take a copy and pen with you and write. Writing is very very important. So now I am giving you the diagram. Diagram देता हूँ पहले आपको, साफ कर दूँ यार, बड़ा खराब हो गया। So what, how a transformer is constructed, कैसे ट्रांसफार्मर बनेगा। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, सबसे पहले बताया डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, देन प्रिंसिपल, then I am going to give you diagram, then what is construction, then working principle और थ्योरी, जो भी आप कहना चाहें, then losses, energy losses, and last uses I am going to give you। इतनी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो फर्स्ट ट्रांसफार्मर डेफिनेशन इज ओवर, कि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं लिखना मत लिखिए, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस which is used to increase or decrease the alternating voltage and current. Then principle, the principle is mutual induction. Principle is mutual induction. Now diagram. So different types of diagrams are there. I am going to give you diagram of NCERT का diagram दे रहा हूँ। तो एक खराब हो गई, चौक लगा लेते हैं। So we have thin insulated laminated soft iron cores, ये हमारे पास कोर है। अलग अलग टाइप्स की होती हैं, ये देखिए दो विंडो बना दी मैंने। तो यहाँ पर मैं ये प्राइमरी कॉइल देखिए, दिस इज प्राइमरी कॉइल P1 and P2, primary coil, okay, and here we have secondary coil.
So secondary coil, yeah, this is secondary coil S1 and S2. It means two coils they wound over one another. Two coils they wound over one another. ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, अब ठीक है, ये देखिए. So if you want I can draw with different color, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी coil है. This is secondary coil. This is secondary coil and here we have primary coil. We have one more type of transformer here in which the coils they wound not one over another. Maybe the coil wound on different limbs. So this is first coil, suppose. P1 and P2 primary again, and here I am taking secondary now. So look here, I made here actually number of turns in the primary. ये primary में number of turns देखो, 1, 2, एक और बना रहा हूँ मैं, 3. So here in primary number of turns are 3 and secondary 2. It means this is step down transformer, and here secondary terms are more. So this is step up, or you can use this also. ये देखिए एक और नया तरीका आपको बताते हैं. You can use this. थ्री डायमेंशन फिगर है, देखिए बहुत इजी तरीका ये वाला. So this is primary P1 P2 and this is secondary S1 and S2. So look here, number of turns in the primary are more and secondary less. So this is step down transformer. और अगर आप यहाँ पे टर्न्स ज़्यादा कर देंगे तो स्टेप अप हो जाएगा. ओके, सो यू कैन use these are, what is this? This is soft iron laminated course. Okay, and now I am giving you the symbol also. तो आप ऐसा ही बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं. ये आपका बन गया स्टेप डाउन, ठीक है जी. एंड दिस इज स्टेप अप. अब ये स्टेप अप है और इसको आपको स्टेप डाउन करना है, तो आप इसको स्टेप डाउन भी कर सकते हैं. कैसे, देखिए, स्टेप डाउन. तो स्टेप डाउन के लिए नाउ इन दी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न शुड बी मोर एंड हियर लेस. तो मैं बहुत सारे टर्न्स बना देता हूँ. ये देखिए, ये ज़्यादा हो गया सेकेंडरी से, हो गया ना. And so this is now step down, because in down means always you watch secondary, primary को मत देखो. If number of turns in secondary are less, तो down हो गया. If number of turns in secondary are more, then up हो गया. So you can use any diagram, okay. And now I am going to give you the symbol also I am going to give you. Step up and step down बना सकते हैं. Look here, how to draw a step up or step down transformer with the help of symbol. So symbols.
ओके, सो ये देखिए, दिस इज प्राइमरी कॉइल P1 and P2, and this is always connected with AC. This is input coil and these are cores. ये कोर का बताते हैं, ये कोर्स। तो देखिए, दिस इज सेकेंडरी। तो विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज दिस? हाँ बताओ, स्टेप अप और स्टेप डाउन। हाँ सही बताया। दिस इज step down because in secondary number of turns are less. Always watch secondary and then go for step up. आपको लग रहा होगा यार सर क्यों बता रहे हैं ये? एक्चुअली दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ड्रॉ द डायग्राम फॉर स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप बनाना, सो दिस इज प्राइमरी P1 P2 connected with AC, input AC source 4, and now ये देखो S1 and S2, here number of turns are more and these are generally connected with a load resistance RL. Now what is load resistance? Or a device, the device you are going to run with the help of this transformer. टीवी चलाना है आपका, मोबाइल चार्ज करना है, that is RL. Okay, so these are the two diagrams for step up and step down. And now we are going for its construction. देखिए construction पे आ गए, so it's time consuming, तो आपको पेशेंटली इसको समझना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, कंस्ट्रक्शन। सो two coils are there, primary and secondary. They wound over one another or maybe away from each other on two limbs of soft iron core, well insulated, not only from each other but also insulated from soft iron core. सभी से इंसुलेट होना चाहिए। तो बता रहा हूँ, it consists of two insulated coils, ऐसी कंडक्टिंग, जनरली कॉपर है ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी आप ले, एटसेट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉइल्स wound over each other or on separate limbs on soft iron core और soft iron core। और soft iron core भी कैसा होना चाहिए? thin and laminated on thin and laminated soft iron core. These coils are insulated from each other and also insulated from soft iron core। तो सॉफ्ट आयरन कोर है उससे भी वेल इंसुलेटेड होना चाहिए। मैंने एक बनाया भी है, अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको क्योंकि वो दूर पड़ा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए मेरे पास वायर है, तो सपोज दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, तो इसके ऊपर ये वायर लपेट दी, दिस इज प्राइमरी कॉइल है ना, एंड नाउ इंसुलेटेड वायर सेकेंड, इसको यहाँ पर लपेटा, ये देखिए आप, ये देखिए। सो टू टर्मिनल्स ऑफ प्राइमरी, ये प्राइमरी के टू टर्मिनल्स हो गए और ये सेकेंडरी पे।
ये लकड़ी का है बट वी आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, हमको सॉफ्ट आयरन कोर लेना चाहिए, थिन लैमिनेटेड। ओके, so these coils are insulated from each other and also insulated from soft iron core. So first coil is called primary or input coil and second coil is called secondary or output coil. So first is primary or input coil and second is secondary or output coil. And number of turns are also there. एक ही टर्न नहीं है, बहुत सारे टर्न है. So now I am going for working principle and theory or working and theory. ये काम कैसे करता है ये तो देखें. So first we have to give AC voltage to the input coil, that is primary coil, and due to this AC voltage there is a magnetic flux produced in the input coil which is linked with core. जैसे इसको मैंने AC दिया प्राइमरी को, so magnetic flux generate which gives to core, core उसको देगा secondary को, and in the secondary an induced EMF develop. But this magnetic flux also induces an EMF in the primary coil, that is known as back EMF. अरे भाई हर coil में self induction होगा पहले, इसलिए back EMF तो होगा ही. तो दोनों में EMF डेवलप हो रहा है एंड वी आर थिंकिंग दैट कि देयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल एंड होल फ्लक्स इज लिंक्ड विद बोथ द कॉइल्स, देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स. सो वट एवर फ्लक्स इन द प्राइमरी द सेम फ्लक्स और सेम EMF और इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी, और वो दोनों को हम डिवाइड करके फिर आंसर हमारा निकाल लेंगे. क्योंकि हमारा काम क्या है, our work is that we are giving voltage to the primary and find voltage develop in the secondary की secondary से कितना मिलने वाला है, ज़्यादा या कम. So now I am going for working and theory. So let पहले मैं अपने मन से चीज़ें लिख देता हूँ. NP, NS equal to number of turn in primary and secondary रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली से ये हो जाएगा कि एक के बाद एक, रेस्पेक्टिवली. ओके, थोड़ा दिख नहीं रहा है तो उधर कर देता हूँ. ये लो, अब बराबर. क्लियर. देन VP, VS इज वोल्टेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, करंट भी तो होगा. IP, IS इज current in primary and secondary. एक ही काम से सब हो गया. Okay. Now how transformer works? Actually we are increasing or decreasing voltage or current. So first we have to give voltage to the primary, and primary produces magnetic flux. That magnetic flux linked to the core. Core give that to the secondary. Secondary mutual induction ही हुआ एंड देन इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड EMF. बस ये सारा खेल है. मतलब मेरा खेल क्या हुआ कि मैंने EMF VP दिया प्राइमरी का. इन प्राइमरी फ्लक्स जनरेट होगा, दैट फ्लक्स जाएगा कोर के पास. कोर गिव्स दैट टू द सेकेंडरी कॉइल एंड इन द सेकेंडरी कॉइल VS प्रोड्यूस. VS मीन्स सेकेंडरी वोल्टेज. तो खेल शुरू करता हूं. लेट VP इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज
fed to the primary coil. This AC voltage, बार बार में अल्टरनेटिंग नहीं लिखा, this AC voltage produces a varying magnetic flux. Why varying? अरे AC है ना, तो varying भी तो होगा. A varying magnetic flux this varying magnetic flux linked with core and secondary coil so an induced EMF is produced in secondary coil. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसको मैं वोल्टेज भी कहूँगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज. तो जरा ध्यान से देखें आप. अच्छा, let Vp is the alternating voltage fed to the primary coil input coil. This alternating voltage produced a varying magnetic flux. This varying magnetic flux linked with core and secondary coil. So an induced EMF or voltage is produced in secondary coil. It means in secondary coil voltage produced कितना होगा अभी बताते हैं आपको. Induced EMF का फार्मूला I think you know, equal to minus d phi by dt. But here number of turns are n, तो n भी आ जाएगा. So induced EMF produced in secondary is ES equal to, इसको VS भी कह रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल सेम माना जाता है because actually resistance of primary coil and secondary coil is negligible. So whatever be the EMF, we are writing voltage also. ES equal to VS equal to minus NS d phi v by dt. This is my equation number 1. And this change in magnetic flux also linked with primary coil and produced in back EMF due to self induction. आपको याद होगा. This varying magnetic flux also produce back EMF in primary coil. In primary coil. Okay. So what EMF? The same EMF now, but in the primary. So name they are going to change, and names are EP, and EP is also equal to VP. अभी कहा था मैंने, minus NP d phi b by dt. This is my equation number 2. Now if there is no leakage of flux, if there is no leakage of flux, no leakage of induced EMF while they wound over one another, then flux in primary is equal to flux in secondary. तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, है ना. If there is no leakage of flux, then so आप क्या निकालते हैं, प्राइमरी का निकालना वोल्टेज या सेकेंडरी का. सेकेंडरी, प्राइमरी तो हम दे ही रहे हैं. सो डिवाइड 1 by 2 Vs upon Vp. तो ये दोनों कट जाएंगे देखिए, और माइनस भी कट जाएगा. सो दिस इज Ns upon Np एंड वी हैव टू फाइंड Vs. तो मेरा Vs का फार्मूला बन गया, यहाँ लिखता हूँ मैं Vs क्या होता है.
Therefore, Vs is equal to Ns upon Np into Vp. It means secondary voltage depends upon number of turns in secondary, number of turns in primary and primary voltage. तो ये तो पहले से आपने ट्रांसफार्मर में ही बना दिया, देखो तो नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स हो गई, अब वो चेंज तो हो नहीं सकती, तो ये कांस्टेंट होगा. सो फोर Ns upon Np is equal to K, and this K is known as transformation ratio. It is very important thing, very important quantity. So Vs equal to K into Vp. अब ये मेरे काम आने वाला है, because this will decide whether the transformer is step up or step down. तो नंबर 1 मैंने ले लिया. If भाई NS और NP है, तो मैं NS को पहले बड़ा मान लेता हूँ और NP को छोटा, या NP को बड़ा NS से छोटा. तो if NS greater than NP, if NS greater than NP, then K is greater than 1. Then K is greater than 1. So if K is greater than 1, Vs is greater than Vp. Therefore, Vs greater than Vp. It means in secondary we are getting more voltage. तो ज्यादा मिल रहा है मतलब अप हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? Such transformer, ऐसा भी लिखते हैं देखो ट्रांसफार्मर T by R. Such transformer is called step up transformer. ओके, याद है मैंने बताया था कि if number of turns in the secondary is more, then this is a step up transformer because it will give you more voltage. कितना वोल्टेज देगा? ज्यादा. नाउ सेकेंड, इसी में कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा अपना टाइम बचा रहा हूँ और आपका भी. इफ NS is now less than NP, it means number of turns in secondary is less. तो K क्या हो जाएगा? ये NP बड़ा हो गया तो K less than 1 हो गया. K is less than 1. When K is less than 1, Vs is less than Vp. So such a transformer is called step down transformer. So step up transformer we are going to use in inverter circuit, and step down transformer we are using in our battery eliminator, in our mobile charger. Mobile charger में तो आजकल नहीं होता, semi conducting circuits are there, but previously we were using transformers, and those transformers were step down transformers. Okay, so two types of transformer now we know, step up and step down. So I had given you that in step up transformer voltage increases and in step down transformer voltage decreases. Now what about the current? करंट की तो बात ही नहीं की हमने, तो अब हम करंट की बात करते हैं. किसकी बात? करंट. ये फार्मूला अभी भी यूज आएगा बच्चों. सो करंट इन ट्रांसफार्मर, current in transformer. Okay, so I am using step up transformer and step down. फार्मूला आपको याद रखना है, मुझे याद है, आपको भी याद रखना है. नंबर 1, एक्चुअली हाउ टू फाइंड करंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो ट्रांसफार्मर की खासियत है, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स आस्क्ड इन दी इंटरव्यूज. If a step-up transformer or step-up transformer is there and 60 watt input is providing, then output increases or decreases. तो बच्चे तुरंत कहते हैं स्टेप अप है, इसका मतलब आउटपुट बढ़ जाएगा. नहीं 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 नहीं. क्यों? अरे आउटपुट power is always same, whatever be the input power, output power is same, because power is product of voltage and current. If voltage increases, current decreases. If voltage decreases, current increases, but their product or power is always same. कभी चेंज नहीं होती, कभी भूलना मत इस बात को. ओके, सो वी नो in a transformer
input power is always equal to output power. So what is input power? IPVP, and this is ISVS. So which quantity you want to find here? VP, VS. अरे VS निकालते थे और वो तो वोल्टेज था, वो निकाल लिया. Now we are discussing current. It means we need IS because this we are providing. So IS equal to VP upon VS into IP. और आपको याद है VS अपॉन VP था NS अपॉन NP. याद आया? तो यहाँ मैं वही रख देता हूँ, देखो. और IS इक्वल टू NP अपॉन NS इंटू IP, एंड NS अपॉन NP K था, तो ये 1 अपॉन K हो गया. तो एज NS अपॉन NP is K, therefore IS इक्वल टू IP अपॉन K. क्या शानदार चीज आई है. आपको याद है वोल्टेज वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के. और अब ये निकालेंगे हम. ये समझ में आ गया? IP VP इज IS निकालना है, एंड VP अपॉन VS इज NP अपॉन, कुछ याद मत करो यार, V की जगह N रखो, V की जगह N रखो, और ये 1 अपॉन K रख दिया मैंने. ओके. सो नाउ आई एम फाइंडिंग करंट इन 2 ट्रांसफार्मर with the help of this formula in step down and step up. तो पहले step up लिया था. So step up transformer. In step up transformer K बड़ा होता था. अब मतलब याद रखो, अब यानी ज्यादा, तो K भी ज्यादा होता है. So in step up transformer K is greater than 1 and IS is inversely proportional K, therefore IS decreases. It means in step up transformer current decreases. अरे डिक्रीज ही तो होगी, वोल्टेज बड़ा था ना, तो वोल्टेज बड़ा है तो उतना ही करंट कम होगी, तभी तो प्रोडक्ट सेम आएगा. सो इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीजेस बट करंट decreases. And now we are using step down transformer. Step down. In step down transformer, you know very well K is less than 1 and IS inversely proportional to K. So K decreases, so IS increases. It means secondary increase. Current increases in secondary. तो याद रखो, जीवन में कभी भी सब कुछ बराबर नहीं मिलता. अगर भगवान सुख बढ़ाता है तो दुख कम कर देता है, और दुख बढ़ाता है तो सुख कम हो जाता है. दोनों बराबर नहीं होते कभी. सिमिलरली हियर in step up transformer voltage increases, current decreases. In step down transformer voltage decreases, current increases, but their power is always same. Now एक और चीज इसमें होती है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर. कि ट्रांसफार्मर हमको दे क्या रहा है. तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इन लास्ट ईयर इन 11th क्लास ऑलरेडी यू स्टडीड. एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट. So I am now finding efficiency of transformer. Efficiency is given by eta and it is output power upon input power. यानी P output upon P input into 100%. परसेंटेज से निकालते हैं. तो आउटपुट क्या होता है आपको याद होगा, NSVS नहीं, सॉरी, ISVS अपॉन IPVP. एक तो ये फार्मूला हो गया. फिर VS अपॉन VP को वी कैन राइट NS अपॉन NP. सो IS अपॉन IP इंटू NS अपॉन NP इंटू 100%. एंड ईटा इज नेवर इक्वल टू 1. Eta efficiency is never equal to 1. 100% efficiency you will not get. किसी भी इंजन से भी हमको 100% efficiency नहीं मिलती. मिलती है क्या? नहीं.
अभी भी हम जो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं मैक्सिमम 90% एफिशिएंसी दे प्रोवाइड। ओके, नाउ व्हाई एफिशिएंसी इज नॉट 100%? You know very well, nobody is perfect, no device is perfect. It means there are always some losses are there. ये देखो मैं इस पे आ गया, losses, energy losses. So these are very very important, energy losses in transformer. Many times they ask in the examination, तो आप ध्यान से समझ लें। सबसे पहले इसमें तो कॉइल होती है, एंड यू नो वेरी वेल, कॉइल मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम और एनी कंडक्टिंग वायर, एंड every wire possesses some resistance, and when current flows through a wire, then wire becomes hot. It means our valuable electrical energy is waste in the form of heat energy. तो फिर भैया इसको कैसे कम करें? This loss is known as copper loss, and it can be minimized by using thick copper wire. मोटे मोटे वायर यूज करो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, so joule sheet also decreases. So first loss is copper loss, और ड्यू टू रेजिस्टेंस इन वाइंडिंग, ये भी होता है, लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस इन कॉइल्स. So coils are made up of कॉपर वायर. कंडक्टिंग भी लिख देता हूँ क्योंकि कई बच्चे बोलेंगे अरे अरे सर कोई ज़रूरी है कि हम कॉपर वायर यूज़ करें, हम तो दूसरे करेंगे. सो कॉइल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर वायर्स एंड एवरी कंडक्टर possesses some resistance. Correct? So when AC flows through coils, then coils becomes hot due to Joule's heat. कितना होता है Joule's heat? I square RT. It means heat is directly proportional to R. So if you want to decrease it, देखो यार मैंने भी क्या किया आपको अब दिख रहा होगा, सॉरी है, फिर से करता हूँ. Coils are made up of copper wires, that is conducting wires, and every conductor possesses some resistance. So when AC flows through coils, then coils becomes hot due to Joule's heat. That is our valuable electrical energy waste in the form of heat or thermal energy. तो मिनिमाइज करना जरूरी है इसको. सो हाउ टू मिनिमाइज इट? दिस लॉस इज कॉल्ड कॉपर लॉस. कॉपर लॉस का मतलब ये नहीं कि ट्रांसफार्मर में से कॉपर गिर रहा है और आप इकट्ठा कर लो, यानी हीट लॉस. दिस हीट लॉस इज नोन एज कॉपर लॉस. दिस कैन बी मिनिमाइज, दिस लॉस can be minimized by using thick copper wires. Thick copper wires we are using. Why? Because R is inversely proportional A. If area increases, resistance decreases,
and heat decreases because heat is directly proportional to R. So copper loss we can minimize with the help of thick copper wires. Then second loss is iron loss. एक आयरन लॉस भी होता है. नाउ आयरन लॉस क्यों होता है? You know very well, the coils they wound over soft iron core, and when current flows through the primary coil, then a varying magnetic field develop, and that varying magnetic field is linked with the core. So क्या प्रोड्यूस होगा? शाबाश, एडी करंट प्रोड्यूस होगा और एडी करंट भी कोर को गर्म कर देगा, इसलिए ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है. तो हमको उसको भी मिनिमाइज करना है. कैसे मिनिमाइज करेंगे? We can minimize eddy current by decreasing area and by increasing resistance. And so why we are using insulated thin sheets of soft iron core. ये मैंने आपको एडी करंट में बताया था, अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट एंड हाउ टू मिनिमाइज इट. आप उसको देखिए एक बार एडी करंट को, तो आपको समझ में भी आएगा. बट आई एम राइटिंग हियर ऑल्सो this when AC flows through coil, then eddy current develops in the soft iron core, in the soft iron core due to change in magnetic field and flux. Okay, when AC flows through coils, then eddy current develops in the soft iron core due to change in magnetic field and flux, and eddy current produces heat. So transformer core becomes hot, और ट्रांसफार्मर इतना गर्म हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर जल जाएगा, खत्म हो जाएगा. वो आपने देखा होगा जलता हुआ ट्रांसफार्मर. तो इसको कैसे मिनिमाइज करना? दिस iron loss can be minimized by using, दो तरीके लिख रहा हूं. नंबर 1, thin and laminated soft iron core, thin sheets, thin sheets of laminated soft iron core instead of a thick core, instead of a thick core we are using thin sheets of laminated soft iron, या thin and laminated soft iron sheets. Okay, why? Resistance increases and current decreases, so heat also decreases, because this will increase the resistance, because all sheets are laminated to each other. Secondly, I and E shape, I and E shape, मैं ऐसे वाले भी यूज करता हूँ. देखो ये अच्छा नहीं लग रहा. I and E shape ऐसी, इससे एरिया इंक्रीज हो जाता है, एंड सो एडी करंट डिक्रीजेस. एरिया increases, decreases. When area decreases, flux decreases, so eddy current also decreases. I and E shaped
सॉफ्ट आयरन कोर, इससे क्या होगा, एरिया डिक्रीज है, फ्लक्स डिक्रीज है, induced EMF decreases and current decreases, so heat also decreases. आ रहा बच्चों, ज़्यादा दूर चला गया क्या? नहीं, ठीक है। तो फिर से, iron loss can be minimized by using thin and laminated sheets of soft iron. Thin and laminated sheets, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, thin sheets की जगह thin and laminated sheets of सॉफ्ट आयरन कोर इंस्टेड ऑफ ए थिक कोर। तो हम थिक कोर नहीं यूज करते ऐसी, ये जैसे किताब है देखिए, ये थिक कोर हो गई, हम थिक कोर नहीं लेते, हम एक एक पे शीट कर लेते हैं, ये एक सिंगल, फिर इसको वार्निश लगा दी और लॉकर, याद है वार्निश, फिर सेकेंड लिया इसको वार्निश लगा दिया, फिर तीसरे को वार्निश लगा दिया, तो इससे ये थिक नहीं बची, अब थिन एंड इंसुलेटेड होगी, वेल इंसुलेटेड, तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड आयरन लॉस डिक्रीजेस। थोड़ा बड़ा हो रहा है और क्या करें, करना पड़ेगा। देन थर्ड लॉस इज देयर, दैट इज नोन एज flux loss, and flux loss is always there. We can decrease flux loss by using winding one coil over the another coil, यानी coefficient of coupling maximum कर सकते हैं। So number 3, flux loss, and flux loss is always there. आप फ्लक्स लॉस को कम कर सकते हैं पर जीरो नहीं कर सकते। So the total flux of primary is not completely linked with secondary coil, that is always there is some leakage of flux, there is always some leakage of flux. This can be minimized, Z भी लिखते हैं, S भी लिखते हैं कई जगह, मैं Z लिखता हूँ देखो, by winding one coil over other coil, तो क्या K मैक्सिमम हो जाता है। K means this is coefficient of coupling, and this K is different. This K is not transformation ratio. This is coefficient of coupling. और इसके बारे में आप जानना चाहें तो म्यूचुअल इंडक्शन वाला आप मेरा देखेंगे आप वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। Then we have one more loss, and that is known as hysteresis loss. Actually AC you know very well. In AC we have positive half and negative half. Positive half means magnetizes, negative means demagnetizes. So soft iron core magnetizes and demagnetizes number of times in a second. Generally 50 बार आप मान लो, 50 times magnetize, 50 times demagnetize, because our frequency is 50 hertz. And due to that there is a process, and that is known as hysteresis. और उससे सैंपल गर्म हो जाता है, यानी सॉफ्ट आयरन कोर गर्म हो जाता है। सो उसको मिनिमाइज करने के लिए वी हैव टू यूज ए मटेरियल हुज हिस्टेरेसिस लूप इज स्मॉल, और हिस्टेरेसिस लूप सॉफ्ट आयरन कोर का ही स्मॉल होता है, स्टील का बड़ा होता है, इसलिए हम स्टील की कोर नहीं बनाते। कई बच्चों के मन में आता होगा, अरे स्टील का बना दो ना, कितना मजबूत ट्रांसफार्मर बनेगा। नहीं, उसका हिस्टेरेसिस लूप बड़ा है तो हिस्टेरेसिस लॉस इज मोर, तो ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म होगा और जल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
In a transformer, soft iron core magnetizes and demagnetizes number of times in a second. So, due to hysteresis होता है हिस्टीरिया, अब नॉर्मल बिहेवियर होता है ड्यू टू हिस्टेरेसिस। अरे यार चौक खत्म हो गया। ड्यू टू हिस्टेरेसिस कोर बिकम्स हॉट, कोर हॉट हो जाती है भैया, बहुत गर्म हो गई कोर। तो कैसे इसको कम करें? तो इट कैन बी reduce, this heat can be reduced if we use a material whose area of loop is narrow. तो हमें पता है, we know heat dissipated is directly proportional to area of BH loop. BH लूप के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये दोनों का बना रहा हूं, देखो ये हमारा है स्टील एंड ये हमारा प्यारा सा है सॉफ्ट आयरन। इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी स्टील में और सॉफ्ट आयरन में था, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। सो इन ऑर्डर टू reduce this loss, we can use a material whose area of BH loop is small, जिसका एरिया ऑफ BH लूप स्मॉल हो तो उसमें हीट कम होगी। Hence, due to this, cores are made up of soft iron, because soft iron loop is narrower than steel. Okay, ये मैंने बोल दिया, लिखा नहीं है। The last loss is known as Hamming loss, or this is also known as magnetostriction loss. In this Hamming loss, कई बार आपका स्टेबलाइजर होता है तो वो रात को आवाज करता रहता है, फिर उससे आप हाथ रख देते हो तो आवाज कम हो जाती है, होता है ना, यानी वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो उस वाइब्रेशन को दूर कैसे करेंगे कि ट्रांसफार्मर की सारी कोर्स को अच्छी तरह नट बोल्ट से टाइट कर देंगे विथ ए स्टील बॉडी कवर, इसलिए कवर में होता है, खुला नहीं होता कभी। ओके, सो लास्ट इज हमिंग लॉस और मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। आपके मन में आ रहा होगा ये वाइब्रेशन क्यों कर रहा है? अरे भाई मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट रिपल। सो हमिंग लॉस is due to vibrations in, और सॉफ्ट आयरन की शीट थिन है, थिन सॉफ्ट आयरन कोर्स ड्यू टू repeatedly magnetization and demagnetization। और इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? This can be reduced
by tightening soft iron cores with नट बोल्ट्स। नट बोल्ट से इसको टाइट कर दिया। क्या कर दिया? टाइट, तो इसकी वाइब्रेशंस कम हो जाएंगे। एंड नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, यूजेस। सो यूजेस यू नो वेरी वेल। वी कैन यूज, मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। सबसे पहला यूज इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूं। या ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू ट्रांसमिट एसी थ्रू ए लार्ज डिस्टेंस विदाउट मच एनर्जी लॉस। हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है, जो करंट आ रहा है, वो ट्रांसफार्मर से ही आ रहा है। इन हाइडल पावर स्टेशंस व्हेन वी जनरेट करंट, व्हेन वी जनरेट ईएमएफ देयर, देन करंट इज मोर। अगर उसी करंट को हम वायर से लाएंगे तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो वायर मेल्ट होगा। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू transmit it. So what we are doing, we are using step up transformer there, where ये हमारा है, सपोज पावर स्टेशन है हाइडल पावर स्टेशन, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन। तो यहाँ से जो करंट आया, दैट विल गिवन टू दी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड दिस स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस अराउंड 1,32,000 volt. So what happens? Due to this much voltage increases and current decreases, and then we can use thin wires of copper, and also resistance is more also. Then there is no loss of effect because it is I square R, तो current बहुत कम हो गई है। And then in step we are using step down, फिर हम step down use करते हैं बाद में, because we need current to drive our devices. So यहाँ से हमारे नगर के बाहर, टाउन के बाहर आता टाउन सर्विस स्टेशन, टाउन पावर स्टेशन, एंड हियर स्टेप डाउन वी आर यूजिंग। तो ये 1,30,000 से करीब 40,000 वोल्ट हो जाता है। एंड देन अगेन वी आर यूजिंग वन मोर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एंड दिस इज नाउ 4,000 volt, and then one more, and it will give you around 220 volts, 400. And this step down transformer we are using, जो हमारे घर के बाहर लगा होता है। तो यूज क्या हुआ, यूज फिर भी बता देता हूँ। यूज तो लिखा ही नहीं मैंने, आपको तरीका बता दिया। ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड to transmit AC through large distance without much energy loss। इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा, AC और DC का जब मैं डिफरेंस बताऊंगा। अभी बहुत बड़ा एक वीडियो हो गया। देन ट्रांसफार्मर वेल्डिंग पर्पस में यूज आता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। ओके, इंडक्शन फर्नेस में भी यूज आते हैं। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेस, and transformer is used in voltage stabilizers, TV, and TV के बाद म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर्स, AC मतलब एयर कूल वाला है, AC, और इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड इन पावर सप्लाई पर्पस। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया ये।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लगा है और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें कि आपको और क्या मुझसे चाहिए। तो लुक हियर, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में यूज़ करेंगे टीवी, म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, एसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन पावर सप्लाईज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस एंड ऑल्सो इन इंडक्शन फर्नेस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।